राम राम जी सारे उम्मीद गुरु सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। या तो मैंने पिसना किया था, लाइट हमारी भाग चुकी है। लाइट सुबह सुबह आती है तो मैं यहाँ 2 भी देती, पर लाइट भाग ही गई थी। मैं कहा चलो फिर नहीं तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, तो यहाँ झाड़ू लगाती हूँ मैं, क्योंकि पिसना करती हूँ तब है ना बहुत सारी कणक फर्श पर आ पड़ती हैं और ईंटों में फंस जाती हैं, तो झाड़ू के साथ निकालनी मुश्किल हो जाती हैं। पर लाइट भाग चुकी थी, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ सुबह सुबह करती हूँ, दिन में नहीं करती हूँ। दिन में हवा भी तेज़ चलती है, अगर पिसना करूँगी तो हवा के कारण इधर उधर चला जाएगा। तो मैंने यहाँ फिर झाड़ू झूड़ू लगा दी। और भैंस भी है ब्याने वाली, तो बार बार बाथरूम कर रही है, बार बार चौथ कर रही है, कोको दिन जावे इसका, बस इसकी बहुत संभाल करनी पड़ रही है। तो ये ब्याहगी तो इसके नीचे था और बाथरूम कर रखा था, गिल्ला हो जाता है ये फर्श, पता नहीं ऊंच नीचे होगी। इस पर ये समतल था बिल्कुल गद्दा इसका, तो ये बैठती है वजन की वजह से कहीं कहीं नीच होगी कहीं ऊंच होगी, तो बाथरूम करके इस पर रुका रहता है। तो मैं कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, मैंने झाड़ू लगा दी। और मैं इसके हाथ उठ फेरूँ देखा वो तो नहीं हो रही, इसके जूँ जाए तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि हम जोड़ पर ले नहीं जाते और घर पर नहीं होती। तो यहाँ पता नहीं क्या खरोची मरवा रही है, थोड़े से खालसी पाट रही है। तो फिर मैं सोच रही थी मैं काला तेल लगा देती हूँ इसका, काला तेल लेने लगी थी, मैं काला तेल लगा दिया मैंने इसको, क्योंकि ये ठीक हो जाएगा। फिर हम सुबह सुबह ही मैं न्यार कर देती हूँ इनका। तो खोर मैंने साफ़ कर दी थी, बकत्ता कर दी थी, जब भैंस बाहर बंद थी ना तो मैंने तभी इसकी खोर साफ़ कर दी थी और झाड़ू के साथ सांभर दी थी। मैं कहा इसका हवा बाल लग जाओगी तो ना, फिर उसके बाद मैं न्यार कर दूँगी, क्योंकि न्यार करने के बावजूद ही फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि बार बार तूड़ी में नहीं हटा जाता। तो मैं ये बिल्कुल साफ़ थी। तो हमारा बरशम नीला है, जो सिर में मेथा था ना वो लाती है, कमरा जियो का खाती है, और बहुत बड़ा बड़ा था। तो कुछ तो किसी को लेडीज ने कह दिया था, वो सरसम काट दी और न्यार ले आई, कुछ हम ले आए। तो वो मतलब खुश होकर नहीं खाती, तो फिर मैंने मना कर दिया, मैं हमारी भैंस नहीं खाती, हम तो बरसी मिलाएंगे। तो ये कुछ जुटन रह रही थी, तो वो मैंने बाहर निकाल के और ताज़ा न्यार यहाँ कर दिया उसका, क्योंकि फिर बाहर धूप आ जाती है तो दिन में अंदर ही बनती है। तो मैं ये 12 के बाद इसकी कोर साफ कर देती हूँ। तो मैंने इसका न्यार कर दिया और चून मिला दिया। तो यह चक्की वाला है और गंडासा यहाँ हम बरसम काटते हैं, बरसम मैंने काट दी थी। तो फिर मका ये झाड़ू लगा देते, क्योंकि बरसम काटने के बाद सारे खंड हो जाती है। तो सुबह सुबह हम सारे झाड़ू लगाते हैं, तो मैंने यहाँ भी झाड़ू लगा दी, यहाँ भी सारे सफाई कर दी है, और सारा सफाई मेरे घेर की हो चुकी है। और फिर मैं बड़ी झाड़ू के साथ ये झाड़ा पूंजी अच्छी से नहीं होती, छोटी झाड़ू के साथ ही होती है। छोटी झाड़ू के साथ मैं ये झाड़ा पूंजी करी है, उसके साथ ये सारी बरसम इकट्ठी हो जाती है। तो मैं जो काम करती हूँ मैं सुबह सुबह करती हूँ, दिन में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया अगर काम करने का। सुबह बकत्ता उठ कर सुबह ही करती हूँ। आज थोड़ी लेट भी उठी मैं, इसलिए लाइट भागी, अगर मैं जल्दी उठ जाती तो लाइट नहीं भागती। तो यहाँ कर दिया। तो ये गोबर था सुबह का ही था, तो ज़्यादा नहीं करती है गोबर, एक चौथ ये है, एक चौथ वहाँ पर है। तो मैं ये डाल रही हूँ, तो मैं डाल देती हूँ। पहले मैं पिसना करने लगी थी, क्योंकि फिर मैं लाइट बाज जाएगी। और आज मैंने धोई नहीं, और भैंस टूटी चल रही थी, हमने तभी नवा दी थी, गर्म पानी था, फिर वो कम खुश होकर नहाई भैंस। तो फिर मखा ठंडे पानी के साथ ही नहलाए करेंगे। तो सुबह सुबह था, मखा चलो भाई गर्म पानी आ रहा है इसके साथ नवा दें, पर खुश नहीं थी ये, नाड़ मार रही थी, मखा आइंदा इसको नहीं नहलाएंगे। तो हमने सुबह ही भैंस को नहला दिया था, बाहर बांधी तब। तो ये गोबर डाल देते, पहले मैं और काम करने लगी थी, तो फिर मखा गोबर बाद में डाल दूंगी और बाद में ही पातूंगी। तो मैंने गोबर सारा इकट्ठा कर दिया। तो मैं यहाँ अब अपना गोबर के गोसे बनाते हैं। गोसे सभी को ज़रूरत होती है, गोसे ईंधन में काम आते हैं, गोसियों के से रोटी भी बनती है, क्योंकि चूल्हा में आग बन सूखे गोसे होने के बाद चूल्हा में आग भी बाली जाती है, थेपड़ी भी बनाई जाती है इसकी। लेकिन हम गोसे बनाते हैं, थेपड़ियों की ज़रूरत नहीं है होती, चूल्हे पर रोटी बनाते नहीं, हम गैस पे ही बनाते हैं रोटी। लेकिन चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अच्छा है, क्योंकि गैस की रोटियों से ना गैस बनती है। तो वैसे चूल्हे की रोटी खानी चाहिए, गाँव में तो फ़ायदा उठाना चाहिए कुछ। लेकिन पता नहीं शरीर इतना कंडम हो चुका है, अभी इतनी हरकत आने लगी है, यही सोचते चलो चूल्हे 2 आदमी है, चूल्हे पे क्यों रोटी आग बाली, तो गैस पे ही बना देते हैं। तो वैसे चूल्हे पे रोटी बनाने चाहिए, ईंधन बहुत ज़्यादा है, लकड़ी भी है, तो बस हरकत में नहीं बनाते। आगे से मैं चूल्हे पे रोटी बनाया करूँ, क्योंकि जो शहर वाले आदमी रहते हैं उन्हें चूल्हे का खाना अच्छा लगता है। वो जो का शहर का माहौल है
वो गांव में आ गया और गांव का माहौल शहर में चला गया। गांव 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 नहीं रहा, गांव में भी शहर जैसा ही व्यवहार होता है। शहर सारा काम क्योंकि अंदर ही अंदर होता है, घर से बाहर कोई जाता नहीं, अपने काम से काम मतलब रखता है। कोई ये नहीं कि भाई कहीं चला जाए। पानी की व्यवस्था भी घर पर ही होगी, लैट्रिन की व्यवस्था भी घर पर ही होगी, सब कुछ घर पर ही होगा। क्योंकि अपना काम करे अंदर ही अंदर। पहले सूट साट पहन के बाहर जा करते, पानी ले आ करते, अब वो व्यवस्था नहीं रही। अपने घर पर ही सूट साट पहन के और व्हाट्सएप पर अपना डालते रहते हैं, व्हाट्सएप पर अपने फ़ोटो फाटो डालते रहते हैं। तो जी ऐसे बताया करो मेरा व्लॉग कैसा लग गया आज का। और मैंने सारा गोबर पात दिया, 2 ही गोसे रह चुके हैं मैं। और मेरे से अच्छे अच्छे सपोर्ट करते रहा करो, बहुत ही कम सपोर्ट हो रहा है मेरा। और आपकी, मैं तो क्या हूँ, छोटी सी यूट्यूबर हूँ, थोड़ा बढ़ावा दे मेरे को। बड़ी यूट्यूबर बनना चाहती हूँ मैं, आपके सपोर्ट से ही मैं बड़ी यूट्यूबर बनूँगी। तो यूँ ही साथ देते रहा करो मेरा, यूँ सपोर्ट करते रहा करो और सारी वीडियो को लाइक किया करो और आगे से आगे पहुँचाया करो, शेयर भी करा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी, ये आपके ही सहयोग से मैं इतनी बढ़ पाई हूँ। धन्यवाद आपका। और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा। और भैंस नवा दी, गर्म पानी में नवा दी थी, ठंडे पानी में नहीं नवाई है भैंस। अब ब्याने वाली है हमारी भैंस, तो बहुत देखभाल करनी पड़ रही है। राम राम।